श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद का चतुर्थ अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 4। विषय है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। जब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए, याचना की कि हे प्रभु, इस ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करे, तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन ब्रही के 10 पुत्र प्रचेता तप करने के लिए समुद्र में प्रविष्ट हुए, तो राजा के अभाव में पृथ्वी लोग उपेक्षित पड़ गया। स्वाभाविक था कि अनेक झाड़ झंकार तथा व्यर्थ के वृक्ष उग आए और अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। सारी भूमि जंगल जैसी बन गई। जब प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जब समुद्र से बाहर निकल कर देखा कि संपूर्ण पृथ्वी, सारा संसार वृक्षों से भरा हुआ है, जंगल, तो वे वृक्षों से अत्यधिक कुपित हो गए, अप्रसन्न हो गए और उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए वृक्षों को काटने का, नष्ट करने का प्लान किया। अतः प्रचेताओं ने वृक्षों को जलाकर राख कर देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। तपस्या के बल पर प्रचेतागण सोचा कि सारा संसार अभी सारा संसार जंगल बन गया है, लोग राजा के अभाव में अशांति भोग रहा है, तो इसीलिए हमारा कर्तव्य स्थिति को सुधारा जाए। तब उन्होंने वायु और अग्नि 2 चीज उत्पन्न किया ताकि समस्त वनस्पति या जितने सारे पेड़ पौधे हैं सब जलकर राख हो जाए। किंतु चंद्रमा तथा वनस्पति उनको ये चीज करने के लिए रोका। राजा सोमदेव ने प्रजापतियों को वृक्षों को नष्ट करने से मना किया, क्योंकि वृक्ष सारे जीवों के लिए फल तथा फूल के साधन हैं। प्रचेताओं को तुष्ट करने के लिए सोम ने उन्हें प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न एक सुंदरी कन्या प्रदान की। इन सभी प्रचेताओं के बीज से इस सुंदरी से दक्ष उत्पन्न हुए। ये है उपाय। किसी भी व्यक्ति को काबू करने के लिए, अपने बस में करने के लिए स्त्री मुख्य साधन है। अगर स्त्री को यूज किया जाए तो महान से महान व्यक्ति भी फॉल डाउन, पतित हो जाता है। वो लोग इस संसार को कुछ करने के लिए एक उद्देश्य लेकर था, किंतु सुंदर स्त्री जब आई उन लोगों के सामने तो वो सभी बहकाव में आ गए। समुद्र मंथन के समय में भी हम लोग देखें कि असुर और देवता दोनों ही अमृत को प्राप्त किए, लेकिन असुर अपने बल के प्रभाव से अमृत को छीन लिया देवताओं से। तभी खाने का प्लान किया। तभी भगवान क्या करे? तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। स्त्री तो जब असुर लोग देखे, अरे ये तो पीने वाला अमृत है, वास्तविक अमृत तो ये मूर्तिमान स्वरूप ये मोहिनी है, तो मोहिनी के कारण ये अमृत को भूल गए, अमृत को त्याग दिए और मोहिनी के प्रति आकर्षित हुए। राजा उत्तानपाद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि सुनीति का पुत्र ध्रुव, सुनीति कितनी सुंदर पत्नी थी उनका, किंतु वो सुरुचि के कारण उसको भूल गए। अजामिल के पास अच्छा पत्नी था, किंतु वो वेश्या के संसर्ग में आकर अपने आप को पतित किया। किंतु ठाकुर हरिदास शुद्ध भक्त था भगवान का, उसको माया देवी अटैक नहीं कर पाया।
तो जो सब जब तक भगवान का शुद्ध भक्त नहीं हुआ जब तब तक ये संभव नहीं है माया को अतिक्रमण कर पाना। तो हम लोग देखते हैं विश्व इतिहास में स्त्री एक ऐसा साधन है कि किसी भी व्यक्ति को नीचे गिरा सकती है। तो प्रारंभ में दक्ष ने सारे देवताओं, असुरों तथा मनुष्य को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही है तो उन्होंने संन्यास ले लिया, विरक्त हो गया। संन्यास लेकर वो विंध्याचल पर्वत चले गए, जहां उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना, हंस गुह्य नामक प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उन पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। आज का जो हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में कि प्रजापति दक्ष द्वारा हंस गुह्य प्रार्थना है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो प्रार्थना, हंस गुह्य प्रार्थना, तो प्रार्थना इस प्रकार है कि हे भगवान हरि परमात्मा, जीवों तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही के नियंता है। वे आत्मनिर्भर तथा आत्म प्रकाशित है। जिस तरह अनुभूति का विषय हमारे इंद्रियों का कारण नहीं होता, उसी तरह जीव यद्यपि अपने शरीर के भीतर रहता है, अपने नित्य मित्र परमात्मा को, जो कि सारी इंद्रियों की सृष्टि का कारण है, उत्पन्न नहीं करता। जीव के अज्ञान के कारण उसकी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं में लगी रहती है। क्योंकि जीव सजीव होता है, अतः वह इस भौतिक जगत के सृजन को कुछ हद तक समझ सकता है, किंतु वह भगवान को नहीं समझ सकता, जो शरीर, मन तथा बुद्धि की धारणा के परे है। फिर भी सदा ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने अपने हृदयों में भगवान के साकार रूप को देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रार्थना है कि भगवान जो हमारी इंद्रियों को परे है, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि की धारणा से भगवान को समझा नहीं जा सकता, किंतु सदा ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने हृदय में साकार रूप को देख सकते हैं। कि ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी भी बोल रहे कि रामादि मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठना नानावतारम अकरोस भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमांजन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन छुरित मीन्स प्रेम के अंजन से साधु संत या भक्तगण अपने हृदय में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, भक्ति रूपी नेत्रों से, भक्ति विलोचन संत सदैव, संत भक्त सदैव, एवरी टाइम, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदयेषु संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, मतलब अपने हृदय में भगवान को वो सर्वदा देखते हैं प्रेमांजन, प्रेम के अंजन रूप से। तो चूंकि ये सबके बस की बात नहीं है कि भगवान को देख पाना, लेकिन फिर भी भगवान अपने आप को साकार रूप में हर जगह प्रकट करते हैं, ताकि विग्रह के रूप में भगवान को हम लोग मंदिर में विग्रह के रूप में देख सकते हैं। वो साक्षात भगवान है। प्रतिमा न हो तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान का ये रूप कोई प्रतिमा मूर्ति नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। चूंकि सामान्य जीव भौतिक रूप से दूषित होता है, अतः उसके शब्द तथा बुद्धि भी भौतिक होते हैं, अतः वो अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई ईश्वर की धारणा सही नहीं होती, क्योंकि भगवान भौतिक इंद्रियों से परे है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है, तो आत्मा के स्तर पर नित्य भगवान का उद्घाटन होता है। जब वे परम ईश्वर किसी के जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो परब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि ये सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। वो भौतिक तथा आध्यात्मिक हर वस्तु के आदि कारण है। भोक्ताराम जगतपसांग सर्वलोक महस्रम, वो सब सर्वलोक महस्रम भौतिक आध्यात्मिक समस्त कारणों के कारण है, और उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है।
उसका जो एग्जिस्टेंस स्वतंत्र है, वो किसी के काल के प्रभाव में नहीं है। भगवान के हाथ में काल है, काल भगवान के प्रभाव में है। तो किंतु भगवान की एक शक्ति है जो अविद्या कहलाती है, माया। ये मिथ्या तार्किक को ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि मैं पूर्ण हूँ, और यह माया को बहलाती है कि बद्धात्मा को मोहग्रस्त करे। वो परब्रह्म अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अति वत्सल है। उन पर कृपा करने के लिए वो अपने रूप, नाम, वैशिष्ट तथा गुणों को उद्घाटित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में उनकी पूजा की जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश जो लोग भौतिकता में लीन रहते हैं, वो विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जिस तरह कमल के फूल से होकर बहने वाली वायु फूल की गंध अपने साथ ले जाती है, या यही हवा कभी कभी अपने साथ धूल ले जाने के कारण रंगीन प्रतीत होती है, उसी तरह भगवान अपने विविध मूर्ख पूजकों की इच्छा के अनुसार विविध देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। किंतु वास्तव में परम सत्य भगवान विष्णु ही रहते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए विविध अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। अतः देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्ष की प्रार्थना, ये सब दक्ष की प्रार्थना है। दक्ष की प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु अष्टभुजी रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे और उसका वर्ण श्यामल था। ये जानकर कि दक्ष भोग मार्ग का पालन करने के लिए अति उत्सुक है, भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। भगवान ने पंचजन की पुत्री अश्विनी उसे समर्पित की, जो यौन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी। दक्ष को यह नाम इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह यौन जीवन में अति दक्ष था। यह वर देने के लिए भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवान से जो भी प्रार्थना किया जाए, भगवान सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान उस पिता तुल्य, उस पिता के जैसे है जो अपने पुत्र को नरक की ओर नहीं भेजते, क्योंकि ये यौन जीवन, ये भौतिक जीवन व्यक्ति को नरक की ओर ले जाएगा एक दिन। किंतु भगवान उसे भक्ति देता है ताकि वो इस जगत से, इस बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास लौट आए। किंतु फिर भी अगर कोई नहीं मानता कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, धन चाहिए, तो भगवान बोलते ठीक है, क्या करें, आपको फिर दूसरे देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको दे दूंगा। और वो दे देते हैं भगवान। तो खैर जो भी हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सर्वदा भगवान की भक्ति चाहेगा, और मूर्ख सर्वदा भगवान से भौतिक भोग की इच्छा करेंगे। जैसे एक भिखारी अगर किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाके बोले मुझे 10 रुपया दो, तो ये भिखारी की मूर्खता है ना। करोड़पति, अरबपति, वो तो उसको हमेशा जीवन चलाने की क्षमता है उनको। किंतु अगर वो 10 रुपया में संतुष्ट होते तो करोड़पति क्या करे। तो सेम थिंग भगवान और जीवात्मा में भी लागू होता है। भगवान उस करोड़पति, अरबपति जैसा है जो भक्ति को देकर भगवान अपने धाम को दे सकता है उनको। किंतु ये भिखारी, ये जीवात्मा क्या करते हैं, मुझे ये दो वो दो करके इसी जगत में भटकते रहता कुत्ता की तरह। खैर हम सबको ये श्रीमद् भागवतम से ये सब शिक्षा लेना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए कि क्या चाहिए, हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है और कौन सा आदर्श है, और आदर्श को ग्रहण करके हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मूर्ख की तरह, क्योंकि भागवतम में ये सब प्रेजेंटेशन क्यों किया गया है, ताकि हम सब मूर्ख न बने। भागवतम की ये सब कथाएं, ये सब प्रार्थनाएं हम सबको बुद्धिमान बनने के लिए ये सब है, कि हम लोग मूर्ख न बने। मूर्ख की तरह भौतिक कामना वासना के लिए भगवान के पास न जाए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हम लोग ठग जाएंगे। हम लोगों को सर्वदा भगवान की भक्ति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति की कामना करने से भगवान अपने धाम दे देगा। और भगवान के धाम चिंतामणि प्रकार सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु चिंतामणि
जो भी चाहेंगे वही मिलेगा, जो भी चिंता करेंगे वही वहाँ पे मिलता है, कल्प वृक्ष। तो इसीलिए हम सबको सर्वदा हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना है, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को अध्ययन करना है और जानना है कि हमें क्या चाहिए जीवन में। किसी भी चीज़ के लिए अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है भगवान कृष्ण को पाने के लिए। भगवान कृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई भी चीज़ पाने की इच्छा करना माया है, और माया एक बार अगर पकड़ लिया तो जन्म जन्मांतर भटकते रहेंगे 84 लाख योनियों में। भगवान को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए कृष्ण को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।